जय हिंद समाजवादी साथियों। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सूद का जनता के बीच में तूफानी जनसंपर्क। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की सबसे युवा महिला सांसद प्रिया सूद जी को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रिया सूद जी पर भरोसा जताया गया, भरोसा जताने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा युवा नेतृत्व को राजनीति में जहाँ पर सक्रिय किया गया, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने प्रिया सूद जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तूफानी सूद जी की पुत्री हैं। और तूफानी सूद वर्तमान समय में कैराकत की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक है। तो उनकी जो पुत्री है प्रिया सूद जी, महज 25 साल 5 माह की उम्र में अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया। उसके बाद जिस तरह से प्रिया सूद जी ने जो लोकसभा के चुनाव में मेहनत किया, मेहनत करने के साथ साथ लगातार उन्होंने जनसंपर्क किया, और जनसंपर्क करने के साथ साथ मछली शहर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से चुनकर सदन में पहुंच चुकी हैं, जहां पर जिस उम्मीद और विश्वास के साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रिया सूद जी को मछली शहर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी बनाया गया, उसको लेकर प्रिया सूद जी ने भी अखिलेश यादव जी का जो विश्वास है उसको कायम रखा। और कायम रखने के साथ साथ जो मछली शहर की लोकसभा सीट है, वहाँ से प्रिया सूद जी ने जीत कर अखिलेश यादव जी की झोली में, जो मछली शहर की जो लोकसभा सीट है, वो अखिलेश यादव जी की झोली में डाल दी है। तो हम बात करेंगे अब अखिलेश यादव जी को लेकर। तो अखिलेश यादव जी के बारे में, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में जहां पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए के नारे को देने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी महिलाओं को आगे बढ़ाने की अखिलेश यादव जी लगातार बात करते रहे, और उसका ही परिणाम हुआ कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पर जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, अब वो लोग भी उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः अपने नेतृत्व की क्षमता दिखाई है। और क्षमता दिखाने के साथ साथ जहां पर 2014, 2017, 2019 और 2022 चार जो चुनाव हुए, तो उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जिस तरह से उतना अच्छा नहीं रहा, उसको लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो लगातार अखिलेश यादव जी पर हमलावर भी होते रहे हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में धुआंधार प्रदर्शन किया। धुआंधार प्रदर्शन करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के साथ, यानी कि श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जो 35 सांसद हुआ करते थे एक समय पर, उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया। और इस नेतृत्व में, जहां पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से निखारा है, उसमें कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जी की अहम भूमिका रही है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी ने जिस तरह से इस बार के लोकसभा के चुनाव में मेहनत की है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जब से शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में आए, तब से अखिलेश यादव जी के जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है, वो उसमें कहीं ना कहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जो गुण हैं वो सामने आने लगे। और लगातार अखिलेश यादव जी एकदम सटीक फैसले ले रहे हो, लगातार जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। तो उसी बीच में, जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस उम्मीद और भरोसे के साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रिया सूद जी को मछली शहर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद प्रिया सूद जी ने वहां पर दिन रात मेहनत की, और मेहनत करने के साथ साथ जनता के बीच में पहुंचे, और लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर ही प्रिया सूद जी ने वहां पर दिन रात बहुत मेहनत की है। उससे पहले भी वह वहां पर सक्रिय थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता होने के कारण वह मछली शहर की लोकसभा सीट पर जब भी उन्हें जाने का मौका मिलता था, वो जाती थी, और लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच में भी सक्रिय रहती थी। जहां पर 15 से 20 दिनों की मेहनत में जिस तरह से प्रिया सूद जी ने लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंची, उसके बाद जब जनता ने प्रिया सूद जी पर भरोसा जताया, प्रिया सूद जी पर भरोसा जताने के साथ साथ प्रिया सूद जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में सांसद हुआ करते थे बीपी सूद जी, उन्हें चुनावी मैदान में 35,000 वोटों से चुनावी मैदान में हरा दिया है। तो जहां पर प्रिया सूद जी ने 35,000 वोटों से, रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है मछली शहर लोकसभा सीट को लेकर, तो लगातार जब से उन्होंने जीत हासिल की है, वह लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में सक्रिय है। सक्रियता के साथ जो क्षेत्र की जनता है, उसके सुख दुख में भी शामिल हो रही है प्रिया सूद जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। दिन हो, चाहे रात हो, दोपहर हो, चाहे शाम हो, लगातार प्रिया सूद जी हैं, लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच रही है। जनसंपर्क के माध्यम से लगातार अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है, उसको बढ़ावा भी दे रही है। उसको बढ़ावा देने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जहां पर जिस भरोसे और उम्मीद के साथ प्रिया सूद जी को मछली शहर की लोकसभा सीट से टिकट दिया है, उस टिकट को भी वो खरा उतर रही लगातार। जैसा कि आप लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिन रात जनता के बीच में रहते हैं। उसी तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने सांसदों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि दिन रात क्षेत्र की जनता के बीच में रहना, और जनता के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाना है। उठाने के साथ साथ जो
जो विधायक है वो विधानसभा में उठाएंगे, जो सांसद है वो लोकसभा में अब जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और जहाँ पर अखिलेश यादव जी स्वयं इस बार लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, उसको लेकर अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसमें निखार भी आया। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास भी करेंगे लोकसभा के अंदर। तो जहाँ पर प्रिया सूद जी लगातार मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ के जो जनमानस है, जो भी लोग हैं, सभी से मिल रही हैं। सभी से मिलने के साथ साथ लगातार जो आगामी समय पर जो विधानसभा जब चुनाव होगा उसको लेकर भी तैयारियों में जुटी हुई हैं, क्योंकि इनके पिताजी कैराकत से ही विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में भी अब विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने इस बार अपने सांसदों को, जहाँ पर 37 सांसद जीते हैं, उन सभी सांसदों को निर्देश दिया कि क्षेत्र की जनता के बीच में रहना है। जनता के बीच में रहने के साथ ही साथ जनता की जो भी समस्या है उन समस्याओं का निराकरण भी करना है, और जहाँ पर भी जनता के साथ खड़ा होना है वहाँ पर हमें खड़े भी रहना है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए के नारे को ही फल है कि अखिलेश यादव जी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद इस बार सदन में पहुँचे हैं। उसके साथ ही साथ जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पटकनी दी है चुनाव में, उसी तरह से अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार सक्रिय राजनीति भी कर रहे हो। लगातार उन्होंने सांसदों को लेकर भी साफ तौर से निर्देश दिए जा चुके हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरह कार्य नहीं करना है, क्षेत्र की जनता के बीच में रहना है, जनता की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठाना, जनता की समस्याओं को भी रखना, और जनता की समस्याओं को रखने के साथ साथ जितना भी संभव हो सके हर संभव प्रयास करना क्षेत्र की जनता के लिए जो भी सुख सुविधाएँ हैं वो पहुँचाई जाए। इसी के बीच में जैसा कि आप लोगों को पता, मछली शहर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से रागिनी सोनकर जी भी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, वो भी लगातार जनसंपर्क करती रहती हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी की जो भी महिला सांसद हों, चाहे महिला विधायक हों या फिर और अन्य विधायक और सांसद हों, लगातार 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अखिलेश यादव जी ने साफ तौर से अपना निर्देश भी दे दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रिया सूद जी भी लगातार मछली शहर लोकसभा सीट की जो जनता है उसके बीच में पहुँच रही है। लगातार जो जनसंपर्क है लगातार जारी है। चुनाव जीतने के बाद भी प्रिया सूद जी लगातार जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में पहुंच रही। तो आप लोगों की क्या राय है प्रिया सूद जी को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।